दोस्तों, बहुत ज़रूरी टॉपिक आज है जो मैं लेकर आया हूँ। इसको हल्के में मत लीजिएगा, वीडियो स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा। चूँकि आपके अगर स्टूडेंट आप हैं तो आपके एकेडमी में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे तो लाइफ में हमेशा ध्यान रखिए, ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं ऐसे वर्ड से। ये वर्ड्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और वर्ड की कैटेगरी बता रहा हूँ, इनको हम लोग बोलते हैं इनडेफिनिट प्रोनाउन। इनडेफिनिट प्रोनाउन, जैसा कि नाम से मालूम है कि ये इनडेफिनिट है। डेफिनिट माने निश्चित और इनडेफिनिट मीन्स अनिश्चित। तो ये प्रोनाउन अनिश्चित हैं, कब कहाँ पर लग जाए पता नहीं है, लेकिन हम चाहें तो कुछ ट्रिक के माध्यम से इसे बहुत ही आसानी से सीख सकते हैं। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो ना इनडेफिनिट प्रोनाउन है, जो कि बेहद ज़रूरी है। बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं। जो टीचर्स हैं वो लोग भी जो है पेट है, सुपर टेट है, इस एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा आता है। आपके एसएससी के एग्ज़ाम में आता है ना। तो ये ज़रूरी है, इसका सही यूज बच्चे कर नहीं पाते। और ये हम स्टार्टिंग में बेसिक में बहुत सीखते हैं, कक्षा 6 की क्लास में, 7th की क्लास में, 8 है ना, यहाँ तक बहुत ज़्यादा सिखाया जाता है। लेकिन बहुत ही प्रॉब्लम है, होता क्या है कि छोटे बच्चे होते कॉन्सेप्ट समझ नहीं पाते हैं। तो इसको हम इजीली कैसे समझें, देखिए मैंने ऊपर लिखा वर्ड सेंटेंस। जो इंग्लिश है ना दोस्तों, वो ध्यान दीजिए, इंग्लिश के 4 जो है लेवल है। पहला लेवल बेसिक है। बेसिक में हम लोग इंग्लिश को लिखना पढ़ना बोलना सीखते हैं। नॉर्मली सेंटेंस बनाना हमें आ जाता है, ठीक है, हम ट्रांसलेट करना समझ जाते हैं। इंटरमीडिएट उसके बाद आता है, बेसिक लेवल से आगे आता है बेसिक इंग्लिश के बाद में इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट स्तर पर हम क्या करते हैं, बहुत सारे सेंटेंस को मॉडिफाई करना सीखते हैं, मतलब कि एक नहीं कई तरीके से बनाना सीखते हैं। फिर अपर इंटरमीडिएट लेवल जब आता है, तब हम तमाम सारे मॉडर्न वर्ड्स और मॉडर्न तरीके से उन वर्ड्स को समझते हैं और सेंटेंस को समझते हैं कि किस तरह से कौन सा सेंटेंस हमें अभी रेलिवेंट है, कौन सा प्रचलित है, मौके पर चल रहा है, ठीक है, करंट मौके पर चल रहा है, तो वो हम सीखते हैं। फिर हमारा जो एडवांस लेवल इंग्लिश आता है, उसमें फिर बहुत ज़्यादा रूल नहीं फॉलो हम लोग करते हैं, उसमें कोई रूल नहीं होता है, बस केवल सेंस के माध्यम से इंग्लिश बोल देनी होती है। तो ये 4 लेवल होता है, बेसिक, इंटरमीडिएट और उसके बाद में अपर इंटरमीडिएट, फिर उसके बाद में एडवांस्ड लेवल। तो वहाँ पर पहुँचने के लिए इंटरमीडिएट अगर लेवल पहुँच गए तो आपको बोलने से कोई रोक नहीं सकता है, पक्का, ठीक है। पहले हमें बेसिक लेवल देखना है। तो बेसिक लेवल में देखिए, बेसिक जो बनता है वर्ड्स और सेंटेंस से बनता है, ठीक है। बेसिक इंग्लिश में 2 कैटेगरी हैं, एक वर्ड्स की कैटेगरी है जिन्हें हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में सीखते हैं, नाउन प्रोनाउन, ठीक है, एडजेक्टिव एडवर्ब, ये प्रीपोजिशन इंटरजेक्शन जो आपका होता है इंटरजेक्शन, तो ये हमारा वर्ड्स में आता है। बहुत ही मतलब विभाग अच्छा है, उसको समझ गए तो सब कुछ समझ गए। तो ये उसी विभाग से लिया गया है, वर्ड से, ठीक है। ये हमारा है प्रोनाउन। प्रोनाउन तो आपको पता ही है कि नाउन की जगह पर जो शब्द आते हैं वो प्रोनाउन होते हैं, ठीक है। और सेंटेंस कैटेगरी जो रह गई, सेंटेंस में बहुत प्रकार के सेंटेंस बनाना सीखते हैं, ट्रांसलेट सीखते हैं। तो आज हम वर्ड्स की बात कर रहे हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउन की। इंडेफिनिट प्रोनाउन में देखिए, सम, एनी, एवरी और नो, ये 4 हैं हमारे पास। सम, एनी, एवरी, नो, ठीक है। इन चारों से बनाएंगे। तो इनमें हमने देखिए 3 पार्ट कर दिया है। सम के साथ कभी कभी थिंग लगता है, सम के साथ बॉडी लगता है, और सम के साथ में वन लगता है, यानी समथिंग, सम बॉडी और सम वन। ये 3 प्रकार के कैटेगरी हैं सम के। और इसी प्रकार एनी का भी है, एनी थिंग, एनी बॉडी, एनी वन। फिर हो गया एवरीथिंग, एवरी बॉडी, एवरी वन। फिर हो गया नथिंग, नो बॉडी और नो वन। तो इस प्रकार देखा जाए तो ये 4 वर्ड आपके सामने लिखे हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन, समथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, नथिंग। ये चारों के अगर देखा जाए तो 16 बनेंगे। 4 तो बन गए थिंग वाले, समथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, नथिंग। उसके बाद इसमें बॉडी बना दीजिए, बॉडी लगा दीजिए, तो समबडी, एनीबडी, एवरीबडी और नोबडी हो जाएगा। उसके बाद में वन लगाएंगे तो सम वन, एनी वन, एवरी वन और नो वन। ये मिला करके 4, 4, 8, 4, 12 हो जाएंगे, ठीक है, 12 हो जाएंगे। तो ये 12 कैटेगरी आपको आज देखना है कि किस प्रकार से यूज होता है। मुझे तो लगता है कि 75% इसमें फेल होते हैं, सही यूज ही नहीं जानते हैं, ठीक है। तो देखिए, जब सम के साथ थिंग लगाएंगे तो सम का मतलब क्या होता है, पहले कॉन्सेप्ट समझ लेंगे। सम का मतलब होता है कुछ, ठीक है, और आइनी का मतलब होता है कोई या कुछ, ठीक है। तो यहाँ पर जब एनीथिंग हो जाएगा, समथिंग हो जाएगा, तो समथिंग तो मतलब कुछ हो गया, लेकिन एनीथिंग का मतलब कुछ नहीं होगा, बल्कि एनीथिंग का मतलब होगा कुछ भी, ठीक है। तो समथिंग माने कुछ और एनीथिंग माने कुछ भी। वैसे एवरीथिंग के लिए हो जाएगा सब कुछ, और नथिंग माने कुछ भी नहीं। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझना है, समथिंग कुछ, एनीथिंग कुछ भी, एवरीथिंग सब कुछ और नथिंग कुछ भी नहीं, ठीक है। तो अब ध्यान देना है कि समथिंग में, समबडी में, समवन में बहुत अंतर है, तीनों बिल्कुल अलग हैं, ठीक है। उनको समझना भी आपको कहाँ पर इसको रखना है, ठीक है। तो देखिए, इसको सेंटेंस समझ सकते हैं। समथिंग जो लगता है ना, सम हमेशा ध्यान रखेंगे, सम हमेशा अफर्मेटिव सेंटेंस में लगेगा या इंट्रोगेटिव सेंटेंस में लगेगा। किस में लगेगा?
अफर्मेटिव में और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में लगेगा, ठीक है। और एनी का यूज जो होता है वो तीनों में होता है, यानी अफर्मेटिव में भी होता है, नेगेटिव में भी होता है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी होता है। तो हमेशा आपको ध्यान देना है। देखिए सेंटेंस समझ लेते हैं। एग्जाम्पल सेंटेंस है, आई वॉन्ट समथिंग टू ईट, आई वॉन्ट समथिंग टू ईट, मैं खाने के लिए कुछ चाहता हूँ, मुझे कुछ खाने के लिए चाहिए, मतलब ठीक है ना। आई वॉन्ट समथिंग टू ईट, मुझे खाने के लिए कुछ चाहिए। अब इसी में लग गया, अफर्मेटिव में हो गया ये, ठीक है। या समथिंग वेंट रॉन्ग विद हिम यस्टरडे, कल उसके साथ कुछ गड़बड़ हो गया। समथिंग वेंट रॉन्ग विद हिम यस्टरडे, कुछ उसके साथ कल गड़बड़ हो गया। अब उसके बाद में अगर इसका हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो क्या होगा, डू आई वॉन्ट समथिंग टू ईट, क्या मुझे कुछ खाने के लिए, क्या मैं कुछ खाने के लिए चाहता हूँ, या डू यू वॉन्ट समथिंग टू ईट, क्या आप कुछ खाने के लिए चाहते हैं, या डू दे वॉन्ट समथिंग, क्या वे कुछ चाहते हैं। तो इस तरह से आप इसे अफर्मेटिव या इंट्रोगेटिव में रख सकते हैं कैटेगरी में। और इसी का अगर हम नेगेटिव कर दें एनीथिंग, तो आपको ध्यान देना है एनीथिंग में कैसे होगा, यू कैन टेक एनीथिंग टू ईट, यू कैन टेक एनीथिंग टू ईट, आप खाने में कुछ भी ले सकते हैं। जैसे हो गया आई वॉन्ट समथिंग टू ईट, मुझे खाने के लिए कुछ चाहिए, और इसका इंट्रोगेटिव डू यू वॉन्ट समथिंग टू ईट, क्या आप खाने में कुछ चाहते हैं। तो इसका अफर्मेटिव और इंट्रोगेटिव हो गया। अब इसी का अगर नेगेटिव बनाएंगे तो क्या होगा, समथिंग से हटकर एनीथिंग हो जाएगा, ठीक है। एनी का प्रयोग हमेशा ध्यान दीजिएगा, एनी का प्रयोग अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव तीनों में होता है। सम का केवल यूज होगा तो अफर्मेटिव और इंट्रोगेटिव में। तो देखिए, यू कैन टेक एनीथिंग टू ईट, यू कैन टेक एनीथिंग टू ईट, आप खाने में कुछ भी ले सकते हैं। या यू कैन नॉट टेक एनीथिंग टू ईट, आप खाने में कुछ भी नहीं ले सकते हैं। अगला इंट्रोगेटिव इसका बनाएंगे तो कैन आई टेक एनीथिंग टू ईट, क्या मैं खाने में ले सकता हूँ कुछ। एक बार फिर से देखते हैं, क्लियर। सम का यूज यहाँ पर दिया गया अफर्मेटिव और इंट्रोगेटिव में कैसे, आई वॉन्ट समथिंग टू ईट, मुझे खाने के लिए कुछ चाहिए। अगला डू यू वॉन्ट समथिंग टू ईट, आपको खाने के लिए कुछ चाहिए। और अब ये हो गया अफर्मेटिव और इंट्रोगेटिव, क्लियर समथिंग का। अब एनीथिंग में देखिए आप, एनीथिंग जैसा मैंने बताया तीनों में लगता है, अफर्मेटिव में, नेगेटिव में, इंट्रोगेटिव में। तो देखिए पहले अफर्मेटिव करेंगे, यू कैन टेक एनीथिंग टू ईट, आप खाने के लिए कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। दूसरा है यू कैन नॉट टेक एनीथिंग टू ईट, नेगेटिव, आप खाने में कुछ भी नहीं ले सकते हैं। और कैन आई टेक एनीथिंग टू ईट, क्या मैं खाने में कुछ भी ले सकता हूँ। तो ये हो गया समथिंग और एनीथिंग का यूज, ठीक है। अब एवरीथिंग और नथिंग देख लेते हैं हम लोग। एवरीथिंग, यू कैन टेक एवरीथिंग टू ईट, एवरीथिंग माने सब कुछ। यू कैन टेक एवरीथिंग टू ईट, आप खाने में कुछ भी ले सकते हैं। एवरीथिंग इज डिस्पर्स्ड हियर, प्रत्येक चीज है ना, या हर कुछ। एवरीथिंग माने सब कुछ। एवरीथिंग इज डिस्पर्स्ड हियर, डिस्पर्स माने तितर बितर, इधर उधर हो गया, सब कुछ तितर बितर हो गया, है ना। तो सब कुछ इज डिस्पर्स्ड माने तितर बितर है, हियर मीन्स यहाँ। एवरीथिंग इज डिस्पर्स्ड हियर, सब कुछ यहाँ पर डिस्पर्स्ड है, तितर बितर। अब आगे नथिंग का एग्जांपल हम ले लेते हैं। नथिंग माने कुछ भी नहीं। नथिंग इज फ्री हियर, यहाँ कुछ भी फ्री नहीं है। और अगला समथिंग इज रॉन्ग विद हिम, जैसे मैंने बताया कि समथिंग और नथिंग में अंतर देख लेते हैं। समथिंग माने कुछ, नथिंग माने कुछ भी नहीं। तो नथिंग इज फ्री हियर, यहाँ कुछ भी फ्री नहीं है। और समथिंग इज रॉन्ग विद हिम या समथिंग इज फ्री हियर, यहाँ पर कुछ फ्री है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप समथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, नथिंग का यूज देख लेंगे। अब बॉडी में बहुत फर्क है, इसको देखिए आप, सम और बॉडी में बहुत फर्क है। सम बॉडी का मतलब होता है दोस्तों, ये ग्रुप में ले जाता है। देखिए कोई ग्रुप अगर होता तो बॉडी लगाएंगे, ठीक है, कोई ग्रुप होगा तो बॉडी लगाएंगे। और थिंग का मतलब तो बताया मैंने, थिंग माने कुछ होता है, तो यहाँ कोई वस्तु होगी तो हो जाएगा। समथिंग माने कुछ, एनीथिंग माने कुछ, है ना, एवरीथिंग माने कुछ, नथिंग माने कुछ भी नहीं, तो ये तो वस्तु के लिए लगता है। अब बॉडी और जो वन लगता है ना, सम बॉडी और सम वन, ये व्यक्तियों के लिए लगता है। तो कब लगता है, बॉडी तब लगेगा जब आपका ग्रुप होगा, उसमें से किसी एक को आप बता रहे होंगे, ठीक है, कि कोई भी एक आदमी। और वन का मतलब होता है कोई भी, जहाँ पर ग्रुप नहीं होता है, पता ही नहीं होता है, हर कोई कहने का मतलब। देखिए समबडी, एनीबडी, एवरीबडी, नोबडी। अब समबडी माने कोई, ठीक है, एनीबडी माने भी कोई, एवरीबडी माने हर कोई, और नोबडी माने कोई नहीं, ठीक है। तो समबडी, समबडी माने कोई। अब कोई का मतलब होता है कि ग्रुप कहीं बैठा, क्लास में अगर कोई है लड़का मान लो, तो समबडी कैन कम हेयर, कोई यहाँ आ सकता है, यानी कोई भी यहाँ आ सकता है। समबडी कैन कम हेयर, समबडी कैन टेक पार्ट इन दिस डिबेट, इस प्रतियोगिता में कोई भी हिस्सा ले सकता है। तो समबडी मतलब कोई भी, जितने बच्चे बैठे वहाँ पर कोई भी एक बच्चा आकर के यहाँ जो है इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले सकता है। या समबडी कैन गो देयर, कोई वहाँ जा सकता है। इसका मतलब कोई एक, जितने लोग बड़ी माने मतलब एक एक व्यक्ति, इंडिविजुअली यहाँ पर बात किया जा रहा है ना, अलग अलग, कि कोई भी जा सकता है, जितने लोग बैठे उसमें से कोई एक, तो वहाँ पर बड़ी लगेगा, ठीक है। तो देखिए सेंटेंस है समबडी कैन गो देयर,
कोई वहाँ जा सकता है, मतलब तुम लोग जितने लोग बैठे उसमें से कोई वहाँ जा सकता है। तो somebody picked my pocket, somebody picked my pocket मतलब होता है किसी ने मेरी पॉकेट काट ली। पॉकेट जो कट जाती है लोगों की, जेब कट जाती है, जेब कतरे जो काट देते हैं। तो मान लीजिए बाजार में घूम रहे हैं आप, रेलवे स्टेशन में घूम रहे हैं, अब वहाँ किसी ने आपका जेब काट लिया तो क्या बोलेंगे? somebody picked my pocket। क्योंकि इतने जितने लोग खड़े हैं मुझे नहीं पता, कोई इसमें से किसी ने मेरी पॉकेट काट ली। somebody, जितने लोग यहाँ खड़े हैं या रेलवे स्टेशन में इतने सारे लोग, इसमें से किसी ने मेरी जेब काट ली, ठीक है। somebody stole my pen, अब क्लास में है किसी ने मेरी पेन चुरा ली, मतलब इसी में से किसी एक ने चुराई है मेरी पेन, तो somebody stole my pen, ठीक है। अब वहीं पर एनीबडी का यूज देख लीजिए, हमने जैसे बताया कि सम और एनी का वही कॉन्सेप्ट चलेगा। सम लगेगा किसमें? अफर्मेटिव और इंट्रोगेटिव में। एनी लगेगा किसमें? अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, तीनों में लगेगा। तो देखिए एनीबडी कैन डांस, एक फिल्म आई थी आपको मालूम होगा, ABC प्रभुदेवा की, जिसमें डायरेक्टर प्रभुदेवा साहब थे। ABCD, एनीबडी कैन डांस, तो वो कॉन्सेप्ट वहीं से है, ध्यान दीजिएगा। एनी माने कोई, तो एनीबडी कैन डांस, कोई भी डांस कर सकता है, मतलब जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं उनमें से कोई भी डांस कर सकता है, ठीक है। ग्रुप में, जब ग्रुप होगा तभी ये बडी लगेगा, ध्यान दीजिए। तो एनीबडी कैन डांस, कोई भी डांस कर सकता है। अब नेगेटिव में देखते हैं इसका, चूंकि तीनों में लगता है, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव में। तो अफर्मेटिव में हो गया एनीबडी कैन डांस, कोई भी डांस कर सकता है। और एनीबडी कैन नॉट डांस या एनीबडी कैन नॉट डू इट, कोई भी डांस नहीं कर सकता। एनीबडी कैन नॉट डांस, कोई भी डांस नहीं कर सकता, मतलब तुम में से कोई भी नहीं कर सकता। एनीबडी, कोई भी नहीं करेगा। एनीबडी कैन नॉट डू इट, कोई भी इसे नहीं कर सकता है, मतलब तुम लोग में जितने में बैठे हो कोई भी इसे कर नहीं सकता है ना। तो ये क्षमता की बात आती है कैन में। आप जानते हैं कैन कब लगता है? कैन जब लगता है क्षमता के लिए। तो यहाँ पर बडी का मतलब तो अलग कॉन्सेप्ट कह रहे हैं, कोई भी तुम में से, लेकिन कैन मतलब क्षमता, तुम में से कोई इसे नहीं कर सकता। अगला, अब इंट्रोगेटिव में देखेंगे, कैन एनीवन फेच सम वाटर, कैन एनीवन फेच सम वाटर। फेच, FETCH, फेच माने लाना, ठीक है, ब्रिंग, जिससे टेक आप लोग बोलते हैं। तो फेच, कोई चीज़ लाने के लिए फेच हम लोग लगाते हैं, FETCH, फेच। तो कैन एनीबडी फेच सम वाटर, क्या कोई व्यक्ति थोड़ा पानी ला सकता है? सम वाटर माने थोड़ा पानी, ठीक है। तो कैन एनीबडी फेच सम वाटर, क्या कोई व्यक्ति थोड़ा पानी ला सकता है, मतलब इतने सारे लोग बैठे हैं, इसमें से कोई व्यक्ति जाकर पानी ला सकता, तो कौन जाएगा, मतलब कौन व्यक्ति है जो जा सकता है? तो आप किसी ग्रुप में से इसको बोलेंगे। अब यहीं पर देखिए नोबडी हो गया, ग्रुप में ये भी लेंगे हम लोग कि कोई नहीं कर सकता इस काम को, है ना। नोबडी विल गो देयर, वहाँ कोई नहीं जाएगा। नोबडी विल गो देयर मतलब वहाँ कोई नहीं जाएगा, तुम में से जितने लोग हो ना, एक भी नहीं जाएगा, कहने मतलब। इसको इंडिविजुअली हम लोग बडी में लेते हैं, मैंने जैसे बताया आपको कि एक एक करके हर अलग अलग मतलब। अगला हो गया नोबडी कैन टेक दिस थिंग, ये चीज़ कोई भी नहीं ले सकता। नोबडी कैन टेक दिस थिंग, ये चीज़ कोई भी नहीं ले सकता है। तो ये बडी वाला क्लियर हो गया आपका। जब ग्रुप में से कोई होता तो बडी लगता है। अब समवन का मतलब होता है जब पता नहीं होता है। समवन, ये मालूम ही नहीं होता किसने चुराई है, ठीक है। जैसे कि समवन लॉस्ट हिज बैग हेयर, कोई यहाँ पर अपना बैग छोड़ गया है या भूल गया है, खो गया है ना। समवन हैज़ लॉस्ट या समवन हैज़ लेफ्ट हिज बैग, किसी ने अपना बैग जो है छोड़ दिया यहाँ पर, अब पता ही नहीं है कौन छोड़ा है। अगर उसमें बडी होता, कई लोग होते, तो हम बता सकते भाई कि समबडी हैज़ लेफ्ट दिस बैग, किसी व्यक्ति ने ये बैग छोड़ दिया, मतलब जितने लोग थे उसमें किसी ने छोड़ दिया। अब समवन का सीधा मतलब हो जाएगा कि कोई, मालूम ही नहीं है ना, वहाँ मालूम नहीं होता तब समवन लगता है, ठीक है, अकेले के लिए लगता है। तो समवन के लिए भी हम लोग देख लेते हैं, वैसे एग्जाम्पल समझ लेते हैं, जैसे आपने समझा अभी तक। समबडी समझ में आया, समवन क्लियर समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ समबडी कैन गो देयर, तो समवन कैन गो देयर हो जाएगा कि समवन कैन गो देयर, कोई वहाँ जा सकता है। अब समवन मतलब कोई भी जा सकता है, इसमें कोई ग्रुप नहीं बैठा हुआ है, हम किसी भी व्यक्ति के लिए बात कर सकते। समवन कैन गो देयर, कोई वहाँ जा सकता है, ठीक है। एनीबडी कैन कम हेयर, कोई यहाँ, एनीवन कैन कम हेयर, कोई भी यहाँ आ सकता है। जैसे एनीवन, मान लो कोई आपसे मिलने आया है, तो एनीवन हैज़ कम टू मीट यू, कोई आपसे मिलने आया है ना। ये मैं नहीं मालूम है उस ग्रुप में से, ग्रुप नहीं यहाँ पर, कोई आपसे मिलना है। एनीवन हैज़ कम टू मीट यू, एनीवन कैन कम ऑन दिस स्टेज, इस स्टेज पर कोई आ सकता है, कोई भी आ सकता है। तो एनीवन हो गया यहाँ पर, मतलब कि किसी ग्रुप से नहीं बात करें, कोई भी आ सकता है, सबके लिए फ्री है। एवरीवन, अब एवरीवन आ गया, तो एवरीवन कैन टेक दिस, हर कोई इसे ले सकता है। एवरीवन कैन रीड, है ना, हर कोई पढ़ सकता है। एवरीवन कैन वॉच दिस वीडियो, प्रत्येक व्यक्ति इस वीडियो को देख सकता है। नो वन, अब उसी में नो वन आ गया, जैसे आपने नो बडी पढ़ा था, नो वन, नो वन का मतलब कोई नहीं, ठीक है, जैसे बडी वैसे वन, ठीक है, लेकिन इसमें पता ही नहीं है, किसी ग्रुप से बात नहीं की जा रही। नो वन कैन बाय दिस कार, कोई इस कार को नहीं खरीद सकता है, ठीक है। नो वन कैन गो देयर, वहाँ कोई नहीं जा सकता है। नो वन कैन
सीट हियर, यहाँ कोई नहीं बैठ सकता। मतलब कि इसमें कोई खास व्यक्ति की बात नहीं हो रही, कोई भी नहीं। मतलब XYZ जितने भी लोग हैं सब इसमें वन में आ जाते हैं, यानी हर कोई जितना भी है सबको मिलाकर बात किया जा रहा है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा कि हमें इसे कहाँ पर लगाना है। तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। इसी प्रकार आप सेंटेंस बनाइए और समझिए। इतना ध्यान दीजिएगा, फिर से एक बार रिवाइज करा दे रहे हैं। समथिंग लगता है किसी चीज़ के लिए, और जब बडी लगाते हैं समबडी तो ये लगता है किसी ग्रुप में से किसी खास के लिए, कोई भी। और समवन का मतलब कोई भी, XYZ। ठीक है, इसमें कोई ग्रुप नहीं है। ठीक, तो इस तरह से ये कॉन्सेप्ट एक बार फिर से रिवाइंड करके वीडियो 2-3 बार देख लीजिए, जितनी बार आप चाहें। आपको हमेशा जो है बिल्कुल फ्रेश मिलेगा, ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है। अब इसके साथ में अगला हम पढ़ाएंगे आपको, ये बहुत ज़्यादा क्लियर होगा जब अगला वीडियो में लेकर आऊँगा डिटरमाइनर पर। डिटरमाइनर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको मैं समझाऊंगा। तब ये दोनों मिक्स करके देखिएगा वीडियो, तब आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे जुड़े हुए हैं, बहुत ही कन्फ्यूजिंग है। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और प्लीज़ अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।